कि आपको फूल चावल चढ़ाना कोई ऐसा मायने नहीं रह जाता। तो ये उनके लिए है जो कई बार आप ये सोचते हो कि मैं आज दिवाली थी, होली थी, मैं आज शायद ये नहीं चढ़ा पाया। ना 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 ना, दिमाग से निकाल दो। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। आपके पास कुछ भी ना हो, आसन जमाइए। और जब एक पूजा बताई गई है, मानसिक पूजा। आज आपको एक चीज और बताएं, शक्ति उपासना सत्र में, आप ट्रेन में हो, आप फ्लाइट में हो, आप किसी के घर गए हो और आपका पूजा का समय हो गया है और आपके पास कुछ भी नहीं है और आपका मन भी नहीं है उनको कहने का कि मुझे ये दे दो वो दे दो। आंख बंद करिए, मानसिक अर्पण करिए। जैसे मैं आपके लिए बता रहा हूं, मानसिक दीप जलाया, दीपम दृश्यामि पुष्पम समर्पयामि अक्षतान समर्पयामि धूपम आग्रपयामि धूपम दीपम नैवेद्यम अर्घ्यम समर्पयामि। मन में ततो नमस्कारम करोमि। मानसिक भी भगवान को भोग चढ़ाया जा सकता है। और देखो, आप कटोरियों में 70 भोग लग लो और आपका मन शुद्ध ना हो, भगवान ग्रहण नहीं करते। आप किसी के घर जाएं और आपके सामने वो पूरी आपकी टेबल सजा दे नाना द्रव्यों से, लेकिन आपको उसके भाव अच्छे ना लगे, आप एक उसमें से मूंगफली का दाना भी उठाने का आपका मन नहीं करेगा। या करेगा? बताओ, नहीं करेगा ना। और ज्यादा उसकी इज्जत रखने के लिए आप थोड़ा बहुत कुछ उसमें से ले सकते हो, तो फिर भगवान का मन कैसा हो? आपके मन में भाव नहीं है तो ध्यान रखना, आपके फूल चावल 56 भोग उसके लिए व्यर्थ है। इसलिए भक्ति को, अब हमारे पास ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तिलक कैसे लगाऊं, दिया किधर को जलाऊं, मंदिर किधर को बनाऊं। भैया, आप जिधर मर्जी बैठ जाओ, आपको भगवान वहीं मिलता है। चाहूं और वो व्याप्त है, हर जगह उसकी सत्ता है, पत्ते पत्ते में उसका निवास है। कहाँ नहीं है वो? हर जगह है। इसलिए इंद्राक्षी धाम के सत्र में आपको हर बार कुछ न कुछ दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अगले सत्रों में हम इसमें बैठ पाएंगे, हमें बाहर ही बैठना पड़ेगा सबको, है ना। तो अब आपका भी फर्ज बनता है, आपका कोई मित्र है, आपका कोई पड़ोसी है और लगता है कि आपकी बात सुनता है, अपने नियम संयम भक्ति के उसको ढंग से समझाओ, उससे एक अंधकार से बाहर निकालो। मायने में भक्ति क्या है उसको भी समझाने का प्रयास करो। समझ लेना आपने असल भक्ति की है, उसी दिन समझ लेना कि आज आपने भक्ति की है। एक व्यक्ति पता नहीं किस किस प्रकार से भक्ति करते हैं, बलि भक्ति करते हैं कि साहब बलि दी जाए। संस्कृत में बलि का अर्थ क्या है? बलि का अर्थ होता है भेंट देना। अब बलि का मतलब ही सीधा आ गया कि तलवार आएगी और कोई चीज कटेगी। नहीं साहब, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बलि का अर्थ है किसी को भेंट करना, किसी को देना। इसीलिए बहुत सारी पूजाओं में, उपासनाओं में आपने देखा कुम्हड़े की बलि दी जाती है, नारियल तोड़ा जाता है, पेठा उसमें काटा जाता है। तो जहां पर भी पशुओं की बलि होती हो, उस पूजा में आप अपना मन उसको स्वीकार ना करें। भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि पशुओं की बलि लेकर के वो प्रसन्न हो। हमारे यहाँ बहुत परंपराएं रही हैं, सती परंपरा थी जिसको धीरे धीरे सती परंपरा आज बंद है। तो ऐसे ही कुछ परंपराएं अगर कहीं हैं तो धीरे धीरे देख लेना, आप लोग इतने, हम सब लोग परिपक्व होते जाएंगे, वो प्रथाएं अपने आप स्वतः बंद हो जाएंगी। दूसरी बात, आज आपका व्रत है, आपने सोचा मैं क्या करूं, मेरा व्रत तो बहुत बढ़िया होना चाहिए, मुझे तो आज भगवान के बहुत करीब होना चाहिए। अब कैसे करीब होंगे भगवान के हम? दिन भर हम घर में बैठे रहे, टेलीविजन देखते रहे और टाइमली हमने खाया पिया और सो गए। ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ। ये आपका व्रत हो गया। व्रत का मतलब क्या है? बहुत बड़ी तपस्या है।